उस पांडे के पांव पे और मटका जैसे बर्फ का पानी गिर दिया हो, इस प्रकार किया। तो और उससे पहले महाराज कबीर साहब उसी समय सिकंदर लोधी के राज दरबार में बैठे हुए थे, और वहां बैठे बैठे आसन पे तो उठ के अपने लोटे में तो पानी और पांव पे गिरा अपने पे। अब सिकंदर कहने लगा, हे महाराज ये के कारण से सतगुरु? तो बंदी छोड़ने बोले, भाई जगन्नाथ के मंदिर में एक पांडे का पांव जड़ जाता, खिचड़ी पड़ गई थी, वो मर जाओ बेचारा, और मन ने वहां जाकर उसकी मदद करी से। बोला हंसन लाग गया दरबारी जितने थे। अगली देखो निरा गोपोड़ मदद जगन्नाथ का मंदिर कीते, और ये कहां, और इतनी दूर के पानी पांव बुझ सके। कहते हैं दो वो भेजे सूत्र सवार ऊंट के जो है ना सिपाही भेजे ऊंट पे, और पता करके वो नाम पता उस पांडे का हमारा धनुड़ित बता दिया, इस नाम का पांडा यू समय। तो उसने जाकर 4-5 दिन में पहुंचे। तो दूता ने पूछा कि महाराज भाई इस नाम का पांडा किससे? ये भाई देखिए, हमने देखा कि सतगुरु इधर पांव पे अपने पानी डाल रहे हैं पग पे, और उधर से जगन्नाथ के मंदिर के पांडे का पांव पर खिचड़ी पड़ रही है। तो वो दूत पहुंचे, दोनों जान देने बोले, भाई इस नाम का पांडा कौन सा? मैं सुबाई तेरा पांव जड़ गया था फलाने दिन। हाथ जड़ के मर जाता मैं तो। किसने बचाया? साहिब कबीर ने। कौन कबीर? कांसी वाला कबीर। यहां कदा रोज आवा यहां तो, अरे ये सारे उनके दर्शन करते हैं भगत जन, रोज आवा। कहां रोज आवा? बोले लिख देगा, लिखवा ले, बच्चे अंगूठा टेकवा ले। लिख के सारा कुछ लिखवा लिया और 10-20 आगे अंगूठे टेकवा लिए गवाही के रूप में, और दूत आगे बताई दी सही बात से, तो कोई झूठ नहीं। तो यहां कहते हैं राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पे डाला पानी, जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़गी आग बुझानी। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पे डाला पानी, जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़गी आग बुझानी। दूत भेज के पूछी कहानी, जो कि त्यों ही पाती है सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काहड़ की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। उबड़ते तेल के बर्तन में डाले वह बंदी छोड़ कबीर, शेख तकी का मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। हाँ, उबड़ते तेल के बर्तन में डाले वह बंदी छोड़ कबीर, शेख तकी के मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। डाली उंगली ना सही पीर, सिकंदर को मूर्छा आ जाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काहड़ की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम साथी है, सतगुरु अपना साथी है। एक समय एक शेख तकी कसूतिया जलन बहुत बुंडी हो सा ईर्षा। शेख तकी ने सोची इब रोज कवा सिकंदर तो दाका किसी न्यो कर दो, न्यो कर दो, न्यो ठीक नहीं सुना आप काट दें एक दिन सोसरे रांद कटे। सारे लेकर 10 पीस अपने मुसलमाना ने, और महाराज की कुटिया में पहुंचे अपने घर पर। उनके बस सोते ठाटते खाट के ऊपर, वह तो सारी जाने थे। शेख तकी ने बोला अच्छी लड़ मूछ दियो उसने, गेल जा रहा और 10-15 कुंगरान ले रहा, सबके हाथ में कर दे नो जो कर सानी काटा करे ना न्यो काट दी, अकेले दिखाई बिका दिखाई। और वह बाहर भी ना लकड़े थे, बंदी छोड़ खड़े होकर ने बोले रे शेख तकी चा पानी तो पी जाओ कि मैं। उन्हें देखा कि तो यूं खड़ा हो गया, आधा की तो टट्टीर पेशाब और भाई कुछ एक का बुखार चढ़ गया, घी बंदगी तो भूत जंद से तो है। महाराज के कई दिन में तो बंदी छोड़ने जाकर उनका बुखार तारा। भाई मैं था और मैं मर नहीं सकता, क्यों तो क्यों इसकी गेला और ठीक सो एक दो तो मर गया, बाकी जो बुखार में पड़े थे उनको बंदी छोड़ने जाकर समझा जब वो उठे। तो यहां कहते हैं साहेब कबीर को काटन चाला शेख तकी जलील,
आर पार तलवार निकल जा समझा नहीं खलील। साहेब कबीर को काटन चाले वो शेख तकी जलील। आर पार तलवार निकल जा फिर भी समझे नहीं खलील। भाग गया ना लाई ढील साहेब को हंसी आ जाती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु हाँ साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। अब कहते हैं बंदी छोड़ के इसी 52 परीक्षा ली शेख तकी ने। भाई शेख तकी न जुल्म गुजारे 52 करी बदमाशी। खुन्नी हाथी आगे डाला वो बांध जूड़ अविनाशी। एक समय की बात है कि महाराज को कबीर साहब की परीक्षा लेने के लिए हाथी खुन्नी हाथी के ऊपर छोड़ दिया उनके ऊपर और बांध कर जूड़ कर मैदान में घेर दिया। और सिकंदर बैठ गया नो जो करीब सामने बरंडा इसका ऊपर छात पे, ऊपर छात पे भी चौबारा बनवा रखे और बीच में बंदी छोड़ और नौन तक खुन्नी हाथी और ऊपर माहौत बैठा और हाथी ने लावा उसका नहीं और हाथी ने महाराज ने शेर का रूप दिखा दिया, वो भी बोबर शेर केरी का। हाथी तो लीद कर चंगाड़ मार डांक ठोके। माहौत ने सोची आज मर गया तू, तेरी नौकरी जागी, तने कोल्लू मांग पीड़ेगा। यू हाथी भाज गया, उसका भाले बैठा और फेर लिया। हाथी इतनी दूर और फेर चंगाड़ मार डांक ठोकर लीद कर पूछड़ बोचे। अब महाराज ने सोची इस जीव की के गलती से माहौत ने दर्शन, महाराज ने भी माहौत को भी शेर का रूप दिख गए। माहौत के हाथ में तो भाला और अंकुश सब दूर तड़े हाथी ते दौड़ पड़ा। नो बोला भाई ये दोनों मरेंगे। फिर बंदी छोड़ खड़े होते हैं। खड़े हुए तो उस सिकंदर लोधी को भी काल का रूप देखे। इतना भयानक उड़ेत कांपन लग गया, नीचा आ गया नो कांपता हुआ। मेरे तो गलती होगी, मार लो चाहे छोड़ दो, मैं आपका पापी सो। इतने चमत्कार देख के भी सिकंदर लोधी का फिर मन फिर जाता कदे सच्चे भगवान ना हो और हम 2-4 कथा सुनकर जावा सा हमारा मन फिरना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि माया का बहुत तगड़ा प्रभाव काल का। तो फिर पांव पकड़ दिए ने बोले जी मेरा तो गलती होगी, आप अल्लाह की जात सो। फिर नो सो बोला कोई बात ना भाई माफ कर दिए। शेख तकी ने जुल्म गुजारे 52 करी बदमाशी। खुन्नी हाथी आगे डाले वह बांध जूड़ अविनाशी। हाथी डर से भाग जासी दुनिया गुण गाती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु हरदम साथी है, सतगुरु अपना साथी है। फिर एक बार क्या हुआ कि जब ना बसाई ना कति शेख तकी की क्या नाम है और शका दिए उसने। ने बोला इसी झूठी चिट्ठी घेर दो और पूरा देश इकट्ठा हो जाए हैं और रोटी नो कह दियो कबीर साहब भंडारा करेंगे। भाई उसने को लाखों के पास आश्रमों में महामंडलेश्वरों के पास घर घर में सबको चिट्ठी भिजवा दी कि फलानी तारीख न 14 का दिन और कबीर साहब जो ना भंडारा करेंगे। 2 रोटी का ब्योत नहीं ताणी बना करते और जितनी बिक जाती ना, जैसे 5 रुपया की बिक गई बनाकर और घर 2 रुपया की भोजन की जरूरत थी राशन की, तो 2 रुपया का लाकर 3 रुपया का वही भूखा बांटा करते बंदी छोड़। कहते नित बुन कपड़ा देते भाई जाकर 9 लाख बाल दाई। ई भावगा उस 1 दोहे का इतना बड़ा विस्तार है। तो जी सबने चिट्ठी डाल दी। ठीक निश्चित दिन को लाखों यानी 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए। अब सुबह सुबह का समय, रविदास जी ज्यादातर कबीर साहब के साथ रहा करते थे। न्यू बोले रविदास जी बोला जी मैं घूमया हूं। कबीर साहब ने तो बेरा था सारा। ने बोला घूमया मड़ा न्योन जाइए। बोला न्योन जाया करते ने बोला न्योन मड़ा खुला मैदान से दूर ते घूमे आओगे, कई दिन हो गए घूमे। वह न्योन गए तो देख तो बोलो यो इतना देश क्या खातिर इकट्ठा हो रहा। नो बोले भाई किस तरह भगत जी हो महाराज जी हो, कैसे दर्शन दिए आज।
नो बोला अरे काशी के काशी में ना बेरा लोग पागल है, सब ने पूछना क्यों करे आगे। तब ने पता नहीं क्या कहा कि कबीर भंडारा करेगा। भाई कौन कबीर? के काशी वाला कबीर, जुलाहा कबीर। बोला कोई चिट्ठी पत्री है थारे दौरा? देख जुड़ सा देखा उड़ फर्रा देखा मैं। नो बोले ये देख सारा दौरा है। किसी टट्टी जाता बेचारा वो तो गुम उल्टाए हो लिया आके नो बोला महाराज जी कहा भाई आज तो काशी छूट गई। अगर ऐसी बूंदी क्यों बोला तड़के तड़के? नो बोला मैं क्या बोला यार देश इकट्ठा हो रहा यार न्यू कैसे? अगर भाई अब तक कबीर साहब ने भंडारे खातर बुला रखे हैं, 18 लाख आदमी पड़े से, जिसमें महात्मा वीर आम व्यक्ति भी। तो महाराज जी ने बोले भाई कुआड़ मूंद ले और भीतर बैठ जा। हम किसी पूरे खुआवा थे ना, अपने कुआड़े कौन खोल देने, अपन चाल जाएंगे। अर्जन छिपे पाछा अपना जाते रहेंगे अड़त की, तो और डेरा डाल लेंगे तो रोज का मुकदमा हो गया। कदे कहे मां ने जिंदा कर दे, कदे के बाबू ने, कदे के हाथी का आगे गिरे बैठे, रोज के मुकदमा नहीं उठता। आप आज रात ने चाल पड़ाएंगे। बोला यह भी सुथरी बैठ गए। पर ये तो परमात्मा थे कि खेल करे हैं। 2100 नाम के बंजारे का रूप बनाया और 9 लाख बैलां के ऊपर गधा के सी गुण होया करे, बोरे होया करते, पहले बैलां पर रखा करते। 9 लाख बैला में पके पकाया सामान कत्ती नो ताजा, और 3 दिन थी नो का नो रहा। 3 दिन भंडारा चला था और लाकर उस तंबू ला दिए चौपड़ के बाजार में। काशी जहां बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ महाराज का, वहां को रोहतक जितना मतलब खाली स्थान था सारे रोहतक में, वहां जाकर के तंबू ला दिए 2100 नाम के बंजारे ने और सबको भंडारा शुरू कर दिया। और खां और बंदी छोड़ की जय बोलने जय कबीर हो रही। अब शेख तकी सिकंदर लोधी ने लेके आज उड़टो या नहीं पाओगा शेर, इनने जो गुरु मान रहे थे ये, और तेरी चौधर हो जाएगी। अब जाकर देखें कि भंडारे का चाड़ा पाट रहा, खूब जो मनमाना भोजन खान लाग रहे, लाडू जलेबी चावल खीर सब कुछ मिल रहा है। अब सिकंदर लोधी सारे मेले में घूमे, अब कबीर साहब कहां? और उसको बोला जी वो एक आ रहा है, उसको उनका सेवक है और यहां बैठा है, किसो नाम बता। उस दौरा गए भाई तुम कौन सा है? अक मैं कबीर साहब का पगड़ी बदल यार से। और उनकी एक चिट्ठी मेरे दौरा भी गई थी कि एक छोटा सा भंडारा से भाई आ जाइए कि मैं सामान ले आइए। और हम तो वो भाई पगड़ी बदल यार से दोस्त का अगर मुसीबत में काम नहीं आए तो फिर किसे दोस्त? ये छोटा सा भंडारा करना आ रहा सो होड़ बड़े तो छोटा सा भंडारा। अब सिकंदर वहां तक चल पड़ा और कबीर साहब की कुटिया दोहराव से कोठड़ी में मकान पे, और कुआड़ खड़खड़ावा है। ने बोला रविदास ने बोला बोलिए मत ना, आडा भी आ गए तो ने बोला महाराज जी कुआड़ खोलियो, दरवाजा खोलना महाराज परवरदिगार। अरे कौन सा भाई? कि मैं सिकंदर लोधी हूं, दिल्ली का बादशाह, आपका दास सेवक हूं। ने बोले जी हम ना तो कुआड़ खोलते और ना आज तो पाछत्री का इसका सिमरा। ये तो रोज की रोज नए नए मुकदमे आओ से। आज नो कहें 18 लाख व्यक्ति आ रहे हैं, इनको भोजन बताओ। मैं 2 रोटी तो वैसे साधन मेरे पास, और इस 2-3 बालक से माता पिता से इनको ताणी बन के खुआऊं सु, अरे इन मैं कहां से भोजन दूं महाराज? ये रोजाना का मेरे पर नहीं उठता। मैं तो आज रात दिन कट गया ना तो रात ने यहां से चला जाऊंगा। सिकंदर लोधी ने बोला बंदी छोड़, किसे और न बेवकूफ बनाइयो, हमने सारा बेरा आपका। एक बार खोलता दो दरवाजा, दर्शन तक कर लूं आपके। न बोला भाई खुलवाओगा तू तो खोल दिया करो। सीधा पाया पड़ा। ने बोला बंदी छोड़, एक बार चालो तो उस मेले में। आपने के रंग ला रखे हैं? कहते हैं सिकंदर लोधी ने जब कबीर साहब वहां से घर तक चले तो रविदास जी के हाथ में चंवर था, उन पर चंवर करते हुए चले। और जब खड़े हुए ना बंदी छोड़ करते हैं, आकाश में फूल बरसे उनका ऊपर है। जब बंदी छोड़ खड़े हुए चालन लागे, ऊपर तो फूल पटर पटर पड़े बिना किसी वृक्ष के ना बरसाए हुए। तो सिकंदर लोधी ने चंवर ले लिया रविदास जी पे। महाराज जी आप भी बैठो। हाथी पे बैठाए चंडोल पे और पाछे तो बैठ कर दोनों संता पे कबीर साहब पे चंवर करता हुआ और मेले में ले जा। मेले में जाके देखा है भाई जड़ा देखा उड़े जय कबीर हो रही। तो केसो नाम का बंजारा का एक दूत आया। कबीर साहब आपने केसो साहब बुलावे।
महाराज जी और सिकंदर लोधी रविदास जी तीनों उस केसो वाले तंबू में चले जाते हैं जहां अलग से हुआ आराम से बैठा हुआ। जब भी कबीर साहब पहुंचे तो खड़ा होकर चरणों में दंडोत प्रणाम करी। कबीर साहब ने बोले मैं तो आपका दास हूं, आपने बहुत काम किया, मेरा एहसान सुन आपके ऊपर, एहसान मंद सुन आपका। ने बोला केसो, कहते 8 पैर तक, 8 पैर इस मूर्ख हमारे जैसे अन्यायी मतलब अनजान व्यक्तियों को समझाने के लिए 2 रोल डबल रोल किए, बंदी छोड़ रहे। केशव नौन बैठा है, कबीर साहब नो बैठे स्टेज पे, और वो प्रश्न करे है कि बंदी छोड़, इसे बूढ़े मुल्क में क्यों आए उस सतलोक न छोड़ के। नो बोला भाई इसमें मेरे लाल फंसे पड़े से, अपने लाला ने ढूंढ के और काट ले जाऊंगा, मैं न्यू आ रहा हूं और मेरा काम जब हो जाएगा मैं चला। बहुत लंबा वर्णन दे रखा गरीबदास जी ने, ये थोड़ा थोड़ा कल झलक आपको जरूर देंगे। तो 8 पैर तक गोष्ठी होती है। आखिर में केशव ने कह रहा यू जो कच्छे कबीर साहब इस धरती के ऊपर ना कोई और नहीं है, और चालन लगे जब वो केशव कबीर साहब में वहीं समा जाता है। बोल बंदी छोड़ मारा, पर शेख तकी फिर भी नहीं माने, ऐसा कसूता था। न्यो बोला चलते आने, अब के भंडारा दिया सोसरे ने, इसे ऐसे हम रोज जासा। महाराज कहें जब अंत आ गया उसकी जबान बंद होगी और बेहोश होकर पड़ गया। सिकंदर लोधी दौरा गए जी, कबीर ने तो आपका पीर मार दिया। इब सिकंदर ने ऑर्डर रहा कि वो मुसलमान पे दिख जा। फिर लाए बोले महाराज जी मेरी सहायता होगी, मैं दिल्ली जान जोगा नहीं रहूंगा, इसने जीवित कर दिया। उसका चूतड़ा हमारी लातबंदी छोड़ना, और उठ कर खड़ा हो गया। बोला ले जा अपने शहर में। तो महाराज ने कहे हैं कि जो मूर्ख कर्महीन इंसान होते हैं ना, वो अच्छे ना अच्छा नहीं कहा करें। किसी दूसरे की बड़ाई करना और छाती चाहिए, बुराई करते तो कोई भी कर सके। तो कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी, यानी वो आनंद कर दिए। और जो नीच थे मेरे कैसे नो कहे कोई कहे मोहछा, मोहछा कहे मरे हुए पाऊं बस काम चलाऊ सट गाया करें। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं भाई बड़े बड़ाई करया करें, गाली काट ओछा। तो यहां कहा कि मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। झूठा प्रचार किया किसे मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा। 2 रोटी का साधन ना था वो भेख जोड़ा अतिवारा। झूठा प्रचार किया किसे मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा। 2 रोटी का साधन ना था भेख जुड़ा अतिवारा। बन आया के सब बन जा रानो, होता हम आती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जब महाराज कबीर साहब नो दिखे ना किससे तो काम नहीं बनता, जब ये जागरणी आंट में एक जीवा दत्ता नाम के जो 2 पंडित थे, और उन्होंने न्यू सुन दिया कि पूरे गुरु बिना तक मुक्ति ना, और भाई आम गुरु ताम नाम लेवा नहीं। परीक्षार्थ उन्होंने क्या किया कि हम एक पूरे गुरु की के पहचान करा, एक बड़ का बट वृक्ष, उसकी सूखी डाली और एक गमले में डाल, जैसे पेड़ लाकर ना न्यू गमला बना के और खड़ा सा बना के मिट्टी से घेर के उसमें गडो दी। अगर जिस महापुरुष की जो संत होता होगा ना, जो मंडलेश्वर होते हैं जैसे भाई गुरुपद के, उनको बुला के भंडारा देंगे। भंडारा देकर उनके चरणामृत जो है लेकर इसमें डाल देंगे। जब चरणामृत या सूखी डाली हरी होगी तो हम उसको पूर्ण संत मान लेंगे। तो उन्होंने बहुत भंडारे दिए। एक संत ने मिलावा 20-25 तो जरूर जाएंगे ल, तो वो छक लिए भंडारे करके, वह डाली गलन लाग गई, पानी दे हरी नहीं हुई। वो जीवा कहने लगा दत्ता आड़ा भाई धरती बस संत नहीं सही, इस पर खत्म हो लिए। बंदी छोड़ पहुंचे, न्यू जान लाग रे को न्यू जा फिर चक्कर काटे। उन्हें देखा रे एक संत से भाई कह तो बुलाऊं। जीवा कहने दत्ता ने बोला भाई ये 2 जोड़े इन संता तो हम छक लिए।
ये तो भाई कति नेरे रोट पाड़ से हरी नहीं बोला मत ने बोला दिखा था चोखा ब्यांस से एक लाइस है जब को गणे भी को नहीं था अग चल्ला बुला ले जीवा जाकर कहने लगे महाराज जी दर्शन दो एक बार। ये महाराज चलियो बंदी छोड़ता चाहे थे आपके दर्शन करके हम करतारत होंगे। चल भाई इबो न सोची रोटी रटे पाँच छह पूछांगे प्या के गिलास पानी का और पा धोन लागे धो के पा नो बोला जीवा दत्ता बोला जीवा गिरा नहीं एक बार बाहर का मतलब उड़ा उनका इशारा था अगबेरा पिट जाएगा पाँच छह पूड़े खुआवांगे। तो उसने ठह गिरा उसमें और गिरते ही खड़े खड़े जन ओडड़ कोपड़ फूट आई हरिया काचा बड़ हो गया जो नया बोल बंदी छोड़ मारा। इस बात ने देख के जीवा ने बोला रहे तो भगवान से पकड़ लिया 5 साइड देसी चूक गया तो नाश हो जाएगा। तो जब उसने दोनों तो देख का दत्ता क्या जचे थी देख का अंदर दोनों गट गए ने बोले महाराज जी कित लोग रहे थे ने बोला भाई मैं आ तो पहला भी जानता पर तुम कौन मानो को करा किस तो हुई से हरी जब तक तुम और किसी के तो मानो पर ये थारा यकीन पेटा वर्ण खातर मैंने ई बाना पड़ा। तो यहां आपको हम दिखाते हैं जीवा दत्ता से सूखे वृक्ष को महाराज ने कैसे और आज भी वो पेड़ जो है ना जो का तू है बंदी छोड़ के लाया हुआ वो कहते हैं लगभग 4 किलोमीटर में 2 मील नून 2 मील नून और 2 मील नून इतना फैला हुआ है वो बड़े ईब लोगों ने बीच से देखनिया ने बताया हमारे तो कबीर पंथी का हमने देखा वहां जाकर कबीर नाम का मंदिर बना हुआ है और बीच तक काट रखा है पर फिर भी बहुत दूर में का फैला हुआ है बड़ बहुत फैल जाता है अगर उसको फैलने की जगह मिलती रहे तो वो कहते हैं ईबी भी हम जा ये देखो या तो सूखी थी पहला इस साइड में कति सूखी डाली के ऊपर महाराज का चरणामृत डाला और ये इधर दाई तरफ ना आप देख रहे हो ये हरी होगी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना है सतगुरु हरदम साथी। जीवा दत्ता ने सूखे खूंट पे ले परीक्षा बारी साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वा डारी। जीवा दत्ता ने सूखे खूंट पे ले परीक्षा बारी साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वा डारी। कबीर बट से जाता पुकारी दुनिया देखण जाती है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु हरदम साथी है सतगुरु अपना साथी। अभी उसको कबीर बट नाम से महाराज की उस बट को जाना जाता है अर्थात वो वेल नोन है। अब कहते हैं एक बार बंदी छोड़ कबीर साहब ने अपने सर्व शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए कि 64 लाख का टोल तक इकट्ठा हो गया। इतने चमत्कार देखकर बंदी छोड़ के 64 लाख चेले हो गए और फिर उन्होंने सोची इनमें विवेक भी है कि ये काम में सर इतने तरीके लाग रहे हैं और न्यू कह रखा भाई गुरु के प्रति विक्षेप आ गया था नरक के भागी हो गए। गुरु के प्रति अगर आप में कोई विकार आ जाता है कि मेरा कदे साचे यो बीड़ी बैड़ी पींदा हो दारू पींदा हो या कोई और गलत काम करता हो किसी के कहने सुनता अपने मन में विक्षेप आ गया और पहले उससे गुरु तो 100 काम सर रहे और फिर हम लोगों को जो साचे रईसाए हो तो वो उसकी भक्ति निष्फल हो जाती है। कभी भी नहीं आने दे इस बात मन में अगर कोई गुरु क्योंकि पहले तो हम भक्ति नहीं कर दे और करा तो मर्यादा बखरे नहीं उतर दे तो न्यू फेल हो जा। अब कितना तगड़ा प्लेयर हो और फाउल हो गया तो बाहर बैठा दिया जा 1 सेकंड नहीं लाऊं जब प्र बोलेगी उसकी बात तो तुरी ही का बाहर बैठ जा भाई। तो हम पहला तय उसू के लंगोट पीड़े जावा फिर समय आवा जब फॉल होगा बैठ जावा तो ये सारी मर्यादा निभानी पड़ेगी। तो क्या हुआ वो 64 लाख से सो गए। महाराज ने सोची लेकिन देखा था एक वैश्या थी मशहूर काशी की गणिका बोला उसने और वह भी महाराज की शिष्य हो गई थी पर दुनिया ने फीत फिर भी वैश्या की ला रखी थी। वह कति उस कर्म को छोड़ चुकी थी ज्ञान से लेकिन फिर भी हम फीत नहीं तार दे तोड़े क्योंकि वाल्मीकि डाकू था और उस ऋषियों के नाम से महर्षि हो गया
और फिर भी उस जमाने के उसके समकालीन लोग उसने डाकू कहा करते, गुड़े बैठा मौन होया या कि मैं और चाल चाल रहा होगा, फिर भी उसको स्वीकार नहीं किया उन्होंने। अकीब के में इसकी और दिखे जाल साजिब ने लुटा करेगा थोड़े दिन में। आज वो महर्षि कवाया, पर उस समय उनको डाकू कहते थे। तो अगण का जो है उसके पास गया तो बोला, बेटी अखा महाराज मेरे साथ चलना होगा तने, अकबंदी छोड़ियो, आपका शरीर है, कहो तो काट लो और कहो तो कितना प्रयोग करो। बोला ठीक से। रविदास ने बोला भाई मेरे गेल चलेगा कि महाराज जी अभी कोई बात हुई, अग देखे दुर्गति हो जाएगी। बोला होने दे। हाथी लिया किराए पे और शीशी में भर लिया गंगा जल, सफेद दनु हाथकट दारू, और उस वैश्या को बेचारा बैठा लिया। आगे रविदास, पाछे कबीर साहब, और बीच में उसकी कंधे पा धर्रे छोरी के, और एक हाथ में शीशी गंगा जल की। लोग सोचे दारू पीवे, अरनो लावा मुंह के एक बार अरनो कर दे। और दुनिया ने सोचे तो बेरा देखो हम पहले कहां थे ढेड था, तो हाँ ये तो देखा ना, आ गया ना अपनी असलियत पे। हाँ उनके चेलिया लाओ काट कराइयो रे तारे देखा गुरु ने जोन सा भी देखा नो बोला यो गुरु के तो चाड़ा है। जब बशारे थो हमारा गुरु है नहीं भाई, हम तुम्हें जा करते मेरे आ रे उनके होगा फलाना ले गया था मन तय, अरे उसने बका लिया मैं क्या जाऊं, इन्हों के घर 64 लाख गोली होगी। उसका बेरा पट गया भाई, सारे गांव में शहर में तू होगी भाई, इसी बूंडा आचरण कर दिया और भ्रष्ट कर दिया दुनिया ने, जो है हमने थूकेगी भाई, कानून का भंग हुआ। तो उसमें जाकर शिकायत कर दी सिकंदर लोधी थे, अब जी ऐसे ऐसे आपका वो जो था ना गुरु को थे आप नो को थे, वो तो परमात्मा से देखिए बूंडा कर्म कर रखा। इस तरह शिकायत आला तोड़े पहुंचा। फिर सिकंदर लोधी ने इस बात की तहकीक करवाने के लिए अपने दूत भेजे। इतने महाराज जी आकर के उस वैश्या के घर में फिर बैठ जाते, यानी अपनी बेटी समझो, पुत्री समझो, उसकी उनकी शिष्या समझो। अब दो की तो बाहर जा रहे थे, अर्जुन सर्जुन नाम के 2 शिष्य थे, वो बहुत विश्वास किया करते। जब काशी में आए तो सबने बोले रे तारे गुरु जी का दिखाओ चाल चरण, अर्जुन कर दिया उसने तो क्या कर दिया, एक वैश्या के गेल गल में डाल के और दारू पी कर घूमया करता होता, घूमे था। अब कहाँ थे ना, मत फंसो इसके। उन्होंने बोला भाई देख लेंगे तो तसल्ली हो जाना, हम नहीं मानते। अच्छा चाल दिखावांगे। ईब भी मार उड़े बैठे उसके करना है महाराज जी, उनकी खाट पर वह छोरी बैठी नीचे ऊपर बैठे। अब जी अर्जुन सर्जुन नो प्लातून की तरिया ने बोला गुरु जी कहां भाई, की जो खुराक है परमात्मा की भक्ति, शुभ कर्म, विनम्र भाव से बोलना, शिष्टाचार में रहना, और मन की आदत है बकवाद करना, गाल में लोटना, गंदे कूड़े करकट खाना, तो इस मन की आदत है। सांग सिनेमा देखना, गुट्टी लाना, शराब पीना, ये सिगरेट पीना, ताश खेलना, गप्पे मारना, अच्छी गुंडी कथा सुनना, गपौड़ पेरना, ये मन की खुराक है। और आत्मा की खुराक है सत्संग में आना, परमात्मा के गुण गाना, सदग्रंथों को पढ़ना, प्यार से बोलना, किसी के प्रति द्वेष न रखना, इस तरह के गुण आत्मा के हैं। तो काल और मन चाहता है बकवादी साधनाएं भी करता रहूं, करते रहे और बकवाद भी साथ करता रहूं, लेकिन भगवान की भक्ति बकवादों से नहीं हो सकती। कई भक्त, क्योंकि रंग बहुत पुराना हो गया विकारों का, बीड़ी हुक्का तो बहुत पुराना हो गया, शराब भी, मदमास के भी समावेश, मांस का भी बहुत हो गया पुण्यात्माओं में। अब धीरे धीरे इनको निर्मल करना पड़ेगा, उसके लिए सत्संग सुनना, कुछ समय निकालना अवश्य पड़ेगा। इस परमात्मा के धोबी घाट पर आना पड़ेगा और यहीं पर सत्संग रूपी चोट मार कर उल्टा सुल्टा पटक कर, जैसे धोबी पहना कपड़े ने न्यू पटक पटक कर धोया करते, तो ये सत्संग रूपी चोट मार कर और ये मैल निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई स्थान नहीं, बाकी तो मैला मैला करण के हैं। यही मैल छूटेगा, यहां हम आ नहीं पाते तो मैल नहीं छूटेगा, कपड़ा ज्यादा मैला होता जा रहा है। तो पहली बार कोई पुण्यात्मा सत्संग में आते हैं तो सत्संग भले उसको अच्छा ना लगे, क्यों नहीं लगता? तुलसी पिछले पाप तय, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के वेग तो बहु भूख विदा हो जावे। जो प्रथम बार सत्संग सुनते हैं
प्रभु की कथा सुनते हैं उनको अच्छी नहीं लगे, क्योंकि उन्होंने रागनी सुन रखी, फिल्मी गाने सुन रखे, और फिर वो नाना प्रकार की दंत कथाओं भगवान के विषय में सुन रखी है, तो ये तत्व ज्ञान एक बार कड़वा कड़वा लगेगा। लेकिन किनको लगता है? तुलसी पिछले पाप से, जैसे किसी को बुखार हो जाता है, उस बुखार की वजह से उस व्यक्ति को रोटी भी कड़वी लगे, दूध भी कड़वा लगे, चीनी गेर कर पी ले तो भी, मिश्री का डाला हुआ भी कड़वा लगे, मनुखा दाख काजू भी कड़वे लगे, सेब संतरे भी कड़वे लगे। वो खाद्य पदार्थ कड़वे नहीं है। कड़वा तो उसके बुखार ने उस शरीर की व्यवस्था कड़वी बना दी, जिस कारण से उसने मीठी चीज भी कड़वी लग रही है। ठीक इसी प्रकार जिसके ऊपर पाप कर्मों का दबाव ज्यादा होता है, वो बुखार होता है, वो टेम्परेचर बना होता है, जिस कारण से उसको ये राम नाम की मनुखा दाख भी कड़वी लगती है। उसका तरीका क्या है? उसका जो है ना, इस बुखार को उतारने की विधि क्या है? विधि यही है, जैसे बीमार आदमी कड़वे कड़वे कैप्सूल कुनीन की गोलियां धक्के तो खाया करे, ना मन माने तो भी मार कर गला पानी के साथ जो है ना फांका मार कर पीना ही पड़ता है, ग्रहण करनी पड़ती है। फिर वो क्रिया अंदर जाके अपनी क्रिया करती है, दवाई धीरे धीरे बुखार को नरम करती है, और फिर जितना भी बुखार कम हो जाएगा, आधी रोटी, एक रोटी खिचड़ी आधी ये व्यक्ति खाने लग जाता है। और फिर कुछ दिनों में ऐसी भूख लगती है, 4-4, 5-5 रोटी सूखी खा जाता है, चाहे चटनी भी ना हो, चाहे उसको सब्जी भी ना मिले। और पहले घर वाले बीमार आदमी ने बढ़िया भोजन बना के दिया करे, ग्रास नहीं खा सकता, क्योंकि तब तक वो बुखार से ग्रस्त था। इसी प्रकार पाप कर्मों के बुखार से जो प्राणी ग्रस्त है, वो प्रथम बार सत्संग सुनते हैं, अच्छा सा नहीं लगता, ना लगने दे, ये तो कैप्सूल कैसी घुटी अपना फांका मारना पड़ेगा। और फिर देखना 6 महीनों के बाद, हे भगवान, आप 100 किलोमीटर जाकर, या भूख लगेगी आपको राम नाम के सत्संग सुनने की, महिमा सुनने की, 100 किलोमीटर जाके आप या भूख मिटाया करोगे। इस सत्संग को सुनने के लिए डरते नहीं डटोगे। इसी का परिणाम है। 3 दिन पहले यहाँ पर तीर्थीय नाम के लिए प्रार्थना की थी, और ये आश्रम बढ़ गया था। अच्छा, 2 दिन का फिर आदि उमड़ कर पुण्यात्माएं, ये भूख लग रही है, इनका बुखार उतर चुका है, वो पाप कर्म के खत्म हो चुके हैं, जो परमात्मा से दूर रखते थे। और बड़ा में था 10 दिन पहले सत्संग, वहां भी पूरी भीड़ परमात्मा की उमड़ कर गई थी। तो इसे सिद्ध हो गया है कि आपको भूख लगने लगी है, आप बीमार नहीं रहे, पापग्रस्त नहीं रहे, आप परमात्मा की कृपा से स्वस्थ होते जा रहे हो। हम साधना गलत करते हैं, और ये मन करवाता है। अब इसको कह दे किसी भाई बहन को, कोई हमारा सेवक कहता है कि सत्संग में चलोगे, सत्समागम है वहां पर, वहां सारी चीज फ्री है, खाना भी, पीना भी, वस्त्र भी, कोई पैसा नहीं लगता, एक बार चलो, आप किराया भी हम दे देंगे, आप चलो। तो कहता फिर देखूंगा, टाइम को नहीं पे। और कोई थोड़ा सा जिक्र कर दे, वह रगनी कंपटीशन होने लग रहा है उस पार्क में, वो कोई 2 बतला रहे होंगे, तीसरा चलता भी सुन लेगा, कहाँ से हो रहा है मुझे और बताना, और फिर 20 आगे बता देगा, वहां कंपटीशन हो रहा है, मैं भी चालूंगा। राम नाम की तरफ कहने तो भी कोई नहीं आना। और वहां कहाँ बैठेंगे? जाकर ना गए बैठा करे, पूरा कितना बैठने जगह मिला है, कितना रेत में, कितना पशुओं के पेशाब कर रखा है, वहां बैठ जगह देख के, और के सुनका होगा कोरी बकवाद। और यहाँ बिछाए वस्त्र, हे भगवान, और बना बनाया भोजन भगवान की अमृतवाणी से प्रसाद बना हुआ। तो कहते सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ये पुण्यात्मा है जो परमात्मा इन पर मेर कर रहा है, रह कर यहाँ अपने चरणों में ला रहा है। और ये मन उल्टा चलता है, तो काल ने आत्मा के साथ मन का संयोग कर दिया ताकि ये उल्टे कर्म करे और मेरे जाल में यही पड़ा रहे। उसके लिए आत्मा रोती है अपने भगवान के चरणों में। मैं तो दे दी है बालम अंधे ने, मैं तो दे दी है बालम अंधे नु, मैं तो दे दी है बालम, मैं तो दे दी है बालम अंधे नु, मैं तो दे दी है बालम, मैं तो दे दी है बालम अंधे। चतुर विवेकी शब्द पछाण के समझावे खंडेनु, चतुर विवेकी शब्द पछाण क्या समझावे खंडेनु।
तन मन धन कुर्बान कीजिए, शीश चढ़ावे जंदे नू, मैं तो दे दिए बाल में अंधे नू, मैं तो दे दिए बाल में, मैं तो दे दिए बाल में अंधे नू, मैं तो दे दिए बाल में।